टीचर ने बोला था सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला कदम खुद को ही उठाना पड़ता है। वही कदम नहीं उठ रहा। एग्ज़ाम तो अभी सिर पर है, पढ़ाई ही नहीं हो रही है। नींद ही आती है जब पढ़ाई को बैठती हूँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्टडी करते समय सबसे बड़ी समस्या है नींद आना और कंसंट्रेशन ना होना। आप सभी लोग स्टडी करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये सभी का जो रास्ता है, एक ही रास्ता है, स्टडी करना या पढ़ाई करना। आप क्या करते हो, पूरे जुनून से स्टडी करने के लिए बैठ जाते हो, बट आप जब बैठते हो तो एक तो आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता और दूसरी बात आपको नींद आने लगती है। तो नींद आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, कंसंट्रेशन ना होने के कई कारण हो सकते हैं, बट सबसे जो बड़े कारण हैं, बड़े रीजंस हैं, उसके बारे में हम बोलेंगे और उस पर क्या कर सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला कारण है बोरिंग और रिपीटेड कंटेंट होना। आप बच्चे क्या करते हो, जब आप स्टडी के लिए बैठते हो तब बोरिंग सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट में लॉजिक नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट का स्टडी पहले करते हो। इसकी वजह से आपको बोरिंग जैसा फील होता है, उसके बाद आप स्टडी करना ही छोड़ देते हो। तो उस पर एक मेरी सजेशन है कि आप क्या करोगे, पहले जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, जिसमें लॉजिक है, कंसेप्ट है, कुछ इंफॉर्मेटिव आपको मिल रहा है, ऐसे सब्जेक्ट पहले स्टडी करो कि आपका जो मन है वो लगा रहेगा स्टडी में। और मन लगने के बाद आप कौन सा भी सब्जेक्ट ले लो, मतलब बोरिंग भी सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसमें आपका मन लगेगा, अच्छे से पढ़ाई होगी, पूरी रात आप पढ़ सकते हो। दूसरा है रॉन्ग स्टडी इन्वायरमेंट। स्टडी करते समय गलत पोजीशन, गलत जगह पे बैठकर अगर आप स्टडी करते हो तो आपका ऑब्वियसली स्टडी तो नहीं होगा, बट नींद और आपका कंसंट्रेशन तो कम ही होगा। ठीक है, मतलब गलत जगह, मतलब कैसी जगह देखो, जैसे कि आप बेड पर लेट कर स्टडी करते हो या कम लाइट में स्टडी करते हो या जहाँ पर वेंटिलेशन ही नहीं है, ऐसे जगह पर बैठ कर आप स्टडी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई तो होने वाली नहीं है, नींद अच्छे से आएगी। ओके, तो आपको ऐसा करना नहीं है। ऐसे जगह पर आपको बैठना है, ऐसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में बैठना है कि जहाँ पर आपका पूरा कंसंट्रेशन स्टडी पे बना रहे। जैसे कि आपका देखो शरीर जो है वो रिलैक्स भी फील ना करे और तकलीफ में भी फील ना करे, ऐसे पोजीशन पर आपको बैठना है। मतलब देखो, रिलैक्स मतलब बेड पर लेटकर आप स्टडी नहीं करोगे, अगर रिलैक्स हो जाओगे तो नींद आएगी। और तकलीफ मतलब देखो क्या है, अगर सपोज आप ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, वहाँ पर बैठने के बाद आपका पूरा ध्यान जो है वहीं पर जाएगा, स्टडी पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा। तो ऐसे आप पहले अच्छा इन्वायरमेंट चूज करिए जहाँ पर आपका पूरा कंसंट्रेशन हो सके। तीसरा पॉइंट, हैवी मील बिफोर स्टडी। ओके, आप देखो, आपने अगर डिसाइड किया है कि मैं आज रात भर जागूंगा, आज रात भर मैं स्टडी करने वाला हूँ, ठीक है, और आपने रात का जो डिनर है वो ठूस ठूस कर खाया है, ठूस ठूस कर आप खा रहे हो, और उसके बाद बोलोगे कि मैं स्टडी करूंगा रात भर, तो ये हो नहीं सकता। अच्छी नींद आएगी, ठूस ठूस कर खाया है तो अच्छी नींद आएगी, कंसंट्रेशन तो बनेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल मील लेना है, मतलब जो अच्छा डाइट है वही लेना है और थोड़ा सा कम खाना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टडी करना है तो आप खाना ही मत खाओ। ऐसा अगर करोगे तो भी आपका स्टडी नहीं होगा, क्योंकि आपको भूख लगेगी और पूरा ध्यान आपका उसी तरफ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा डाइट लेना है और नॉर्मल ही खाना है, नॉर्मल लिमिट में खाना है, हैवी खाना नहीं है। चौथा पॉइंट है कंटिन्यूअस सिटिंग। सपोज आप रात में 3-4 घंटे स्टडी कर रहे हो और एक ही जगह पर बैठे हो, बहुत देर हो गया, तो क्या होगा, देखो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, इसकी वजह से आपको नींद आने लगती है। तो आपको ऐसा करना नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपको 10 से 12 घंटे और पढ़ाई करनी है तो आपको 2 घंटे में या 1.5 घंटे में उठकर थोड़ा घूमना है, या तो आप 5 मिनट का, 10 मिनट का बीच में ब्रेक ले सकते हो, और ऐसे आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और आपके 10 से 12 घंटे स्टडी भी अच्छे से होगा, आप बोर भी नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट है ओवरलोडिंग इंफॉर्मेशन। देखो, आपका जो स्टडी का पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए। सपोज आप हिस्ट्री का स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप पूरी रात हिस्ट्री का कर रहे हो। हिस्ट्री में तो आपको पता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन एक साथ हम अगर पढ़ते हैं तो ब्रेन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और
एक भी वर्ड आपको याद नहीं रहेगा, सब कुछ भूल जाओगे। तो ऐसा आपको करना नहीं है। अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है तो पहले अगर सपोज आपने इंफॉर्मेटिव कुछ तो पढ़ा है, जैसे कि हिस्ट्री का पढ़ा है, उसके बाद 2 घंटे हिस्ट्री का पढ़ा है, तो उसके बाद क्या करोगे, 1 घंटा आप मैथ्स का कर लो, जहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कुछ इंटरेस्टिंग, या आप साइंस की प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो ऐसा करने से आपका ब्रेन एग्जॉस्ट नहीं होगा और अच्छे से कंसंट्रेशन बना रहेगा। एक टाइप का एक जैसा स्टडी एक साथ नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही आपके स्टडी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो हम सॉल्व करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।